और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, ये जो कांग्रेस की तरफ से भारत न्याय यात्रा के बारे में जानकारी दी गई है, इसी पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आ गई है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है जनता ने भारत जोड़ो यात्रा खारिज की थी, देश की जनता मोदी के साथ है। सुनिए जरा बीजेपी की प्रतिक्रिया अब कांग्रेस की इस न्याय यात्रा पर जो आ रही है। राहुल गांधी जी कोई यात्रा पे निकले ना निकले ये उनका अधिकार है। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, देश ने उनको एक जवाब दे दिया जो अभी चुनाव हुए हैं। ये सब शब्दों के प्रयोग से कुछ होता नहीं है। इस देश में न्याय और ये सब होने लगा है जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, जिसने स्पष्ट रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को जोड़ते हुए 80 करोड़ लोगों तक अन्न पहुंचा है। ये होता है न्याय, ये होता है एजेंडा। केवल शब्दों के खेल से या कोई मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शब्दों का प्रयोग करके कोई यात्रा निकालने से न्याय नहीं मिलता। न्याय होता है जब आप कार्य करते उस दिशा में जो कांग्रेस पार्टी ने 55 साल में करना नहीं उचित समझा। अब मोदी जी की सरकार कर रही है तो यात्रा वो निकालना चाहते हैं। देश की जनता उनको इस पर भी कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व को जवाब दे देगी। रिएक्शन लेते हैं यहाँ पर प्रोफेसर चंद्रशेखर। रुमाना जी, देखिए, यात्राएं पहले भी लोगों ने निकाली हैं, उनका अधिकार है। लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो यात्राएं निकलें, और ये उद्देश्य ये होता है कि कैडर को इंथ्यूज किया जाए, उसको समर्पित किया जाए और कैडर में एक उत्साह बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है कि राहुल गांधी जिन नामों का प्रयोग कर रहे हैं, न्याय यात्रा, अब ये न्याय जो एक एजेंडा होता था, ये 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ये न्याय एक बहुत बड़ा एजेंडा के रूप में चला था। 21वीं सदी के राजनीति की भाषा अलग है, शैली भी अलग है। कहने के लिए राहुल गांधी युवा नेता हैं, राहुल गांधी युवाओं के बीच जाना चाहते हैं, युवाओं से एजेंडा लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल से यात्राओं का मकसद तब पूरा होगा जब एक उनके पास कोई एक दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो ग्रैंड नैरेटिव हो, जो उस नैरेटिव में जो लोगों को स्वीकार्य हो, और दूसरा सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इस यात्रा की सफलता तो तब होगी ना जब नीचे एक उनके पास संरचना हो, उनके पास कैडर हो, उनके पास स्ट्रक्चर हो, उनके पास कोई संगठन हो। जिन राज्यों से ये यात्रा गुजर रही है, मेरे ख्याल से लगभग 200 सीटें उन राज्यों को मिला, कर्नाटक को जोड़ दें अगर तो लगभग 200 सीटों का वहां पर मुकाबला होगा। उस मुकाबले के लिए क्या यात्रा ही एकमात्र तरीका है जिससे कि वो सीटें वो प्राप्त की जा सकेंगी? बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक कही कि साहब ठीक है ये यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन आज के दौर की जो राजनीतिक शैली है उसके साथ क्या राहुल गांधी कदम ताल नहीं कर पा रहे, इसको लेकर भी बात करेंगे। और साथ ही बात, क्योंकि सब कुछ जो हो रहा है अब राजनीतिक तौर पर वो 24 की चुनावी बिसात को लेकर हो रहा है, तो टाइमिंग जो इस न्याय यात्रा की कांग्रेस की तरफ से चुनी गई है 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक, उस पर भी आगे बात करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।